हेलो दोस्तों, मास्टर वर्ल्ड स्टार में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे 17 सितंबर 2025 का करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं जल्दी से। 17 सितंबर 2025 का करंट अफेयर्स का पहला सवाल, हाल ही में विश्व ओजोन दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व ओजोन दिवस जो मनाया गया है ये 16 सितंबर को मनाया गया है। हर साल 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस या विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। विश्व ओजोन दिवस 2025 का विषय था विज्ञान से वैश्विक कार्रवाई तक। ये याद रहे, विज्ञान से वैश्विक कार्रवाई तक। ओजोन दिवस का ये क्या था? विषय था, थीम था, विज्ञान से वैश्विक दिवस तक। बस हमें इससे ज्यादा नहीं जानना है। हाल ही में रबी अभियान 2025 का सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो रबी अभियान 2025 सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है नई दिल्ली में। कृषि किसान कल्याण मंत्री रबी फसलों की तैयारी और किसानों को तकनीकी जानकारी देने के लिए रबी अभियान सम्मेलन नई दिल्ली में शुरू किया गया है। देखिए, एक रबी फसल होता है, एक खरीफ फसल होता है, एक जायद फसल होता है। तो उसमें जो रबी फसल है ना, ठीक है, तो रबी फसल मतलब जिसमें गेहूं की बुआई होती है, वो चना मटर गेहूं दाल की जो बुआई होती है रबी फसल उसे कहते हैं। तो इसमें देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है गेहूं जौ चना मसूर सरसों जैसी फसलें योजना उत्पादन की रणनीति और बीज उर्वरक उपलब्धता की जानकारी देना है। तो खरीफ फसल का सम्मेलन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में हुआ है। अगला है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच पहली समुद्री सुरक्षा वार्ता शुरू हुआ है? तो पहली जो समुद्री सुरक्षा वार्ता हुआ है वो भारत और नॉर्वे के बीच हुआ है। भारत और नॉर्वे ने 13 सितंबर को ओस्लो में, नॉर्वे की राजधानी है, अपना पहला समुद्री सुरक्षा निश्चरीकरण किया है और अप्रसार संभव संवाद आयोजन किया, जो दोनों देशों की बढ़ती रणनीतिक साझेदारी में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। यह संवाद समुद्री स्थिरता को बढ़ावा देने, अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों को बनाए रखने और वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों पर बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने की साझा प्रतिबद्धता को बढ़ाता है। अगला देखेंगे, हाल ही में नमो लक्ष्मी योजना के अंतर्गत किस राज्य सरकार ने 1000 करोड़ रुपए की राशि वितरित की है? तो इसमें हो जाएगा, कौन सा है योजना? कौन सा है? नमो लक्ष्मी योजना। नमो लक्ष्मी योजना में जो सरकार ने बांटा है वो गुजरात को बांटा है। कितना? 1000 करोड़ रुपए की राशि। गुजरात सरकार ने नमो लक्ष्मी योजना के तहत हाल ही में लगभग 1000 करोड़ की राशि वितरित की है। इस योजना का उद्देश्य राज्य की छात्राओं को शिक्षा के क्षेत्र में प्रोत्साहन देना और आर्थिक सहयोग उपलब्ध कराना है। इसे के माध्यम से कक्षा 9 से 12 की छात्राओं को प्रतिमाह वित्तीय सहायता दी जाती है ताकि बिना बाधा अपनी पढ़ाई जारी रख सके। इस योजना में से शिक्षा में लैंगिक समानता और बालिकाओं की पढ़ाई की दर बढ़ने की मदद मिलेगी। अगला है, हाल ही में नेपाल की पहली महिला अटॉर्नी जनरल कौन बनी है? तो महिला अटॉर्नी जनरल जो बनी है नेपाल की, वो बनी है सविता भंडारी। नेपाल ने अपने इतिहास में एक और नया अध्याय जोड़ा है। वरिष्ठ अधिवक्ता सविता भंडारी को देश की पहली महिला अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया है। राष्ट्रपति रामचरण पोडेल ने अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की की सिफारिश पर उनका नाम मंजूर किया है। ठीक है, तो पहली अटॉर्नी जनरल कौन बनी है? सविता भंडारी। अगला है, हाल ही में आईसीसी एक दिवसीय महिला बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर किसने प्राप्त किया है? तो ये स्मृति मंधाना ने आईसीसी एक दिवसीय मतलब वनडे मैच में किसने शीर्ष स्थान हासिल किया है? स्मृति मंधाना ने। भारत का स्मृति मंधाना जी है। स्मृति मंधाना ने चंडीगढ़ में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अर्धशतक लगाने के बाद आईसीसी वुमेन वनडे बैटिंग रैंकिंग में एक बार फिर से शीर्ष स्थान पर हासिल की है। यह भारतीय क्रिकेट टीम का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 मैच की वनडे सीरीज का पहला मैच था। बाएं हाथ की भारतीय क्रिकेटर 63 गेंदों पर 6 चौके और 2 छक्कों के मदद से 58 रन बनाकर इंग्लैंड की कप्तान नेट साइबर
ब्रांड को पीछे छोड़कर वर्ल्ड नंबर 1 पर जगह बनाई है। यह मंधाना का वनडे करियर का 32वां अर्धशतक था और यह चौथी बार है जब उन्होंने आईसीसी महिला वनडे रैंकिंग में 1 नंबर हासिल किया है। उन्होंने पहली बार जनवरी 2019 में टॉप पर जगह बनाई थी और इससे पहले हाल ही में जुलाई में नंबर 1 पर बनी रही। अगला है, हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम जर्सी ने किसे स्पॉन्सर कौन चुना है? मतलब अब भारत की जो क्रिकेट टीम की जो जर्सी पे किसका नाम लिखा होगा? तो वो लिखा होगा अपोलो टायर का। ठीक है। ड्रीम 11 के बाहर होने के बाद अपोलो टायर भारतीय क्रिकेट टीम का नया प्रायोजक बना है। जैसे ड्रीम 11 को 11 लिखा होता था पहले, अब लिखा होगा अपोलो टायर। आगे देखते हैं, हाल ही में रिकी हैटन का निधन हुआ। वे किस खेल से संबंधित थे? तो रिकी हैटन जो का निधन हुआ है, ये बॉक्सिंग से रिलेशन था इनका। ब्रिटेन के थे पूर्व दिग्गज बॉक्सिंग रिकी हैटन का निधन हो गया है। 46 साल की उम्र में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। अगला है, हाल ही में 77वें प्राइम टाइम एमी पुरस्कार में बेस्ट ड्रामा सीरीज का पुरस्कार किसने जीता? तो बेस्ट ड्रामा सीरीज का जो पुरस्कार जीता है द पिट ने जीता है। ठीक है। एमी पुरस्कार टीवी इंडस्ट्री में उत्कृष्टता के लिए दिए जाने वाला प्रमुख पुरस्कार है। इसे हर साल प्राइम टाइम टीवी शो के लिए विभिन्न श्रेणी में दिया जाता है। अगला है, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिक ने विश्व का पहला बोन ग्लू विकसित शुरू किया है? सोचिए कौन कर सकता है? तो ऐसा काम सिर्फ चीन कर सकता है। बोन ग्लू, जिसे चीन के वैज्ञानिकों ने बनाया, टूटी हड्डियों को जोड़ने वाला दुनिया का पहला ग्लू बनाकर चीन ने क्रांतिकारी रिसर्च किया। अब तक हम फटे हुए कागज को ग्लू से चिपकाते थे, लकड़ी को चिपकाते थे, अब हड्डी को ग्लू से चिपकाएंगे, जिससे दुनिया भर के हड्डी मरीजों को फायदा होगा। इस ग्लू को 150 से ज़्यादा मरीजों पर आजमाने के बाद ही साइंटिफिकली अप्रूव किया गया है। मेंटल इम्प्लांट के लिए सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ेगी। वाह, सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस ग्लू से हड्डी को जोड़ने के बाद 6 महीने के अंदर वह अपने आप सूख जाएगा। 6 महीने के अंदर, 6 महीना लगेगा सूखने के लिए। चलिए अब आज देखते हैं हम 16 सितंबर 2025 का करंट अफेयर्स। हाल ही में अगस्त 2025 के आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में किसे चुना गया है? तो प्लेयर ऑफ द मंथ चुने गए हैं मोहम्मद सिराज। अगला है, हाल ही में न्यायमूर्ति एम सुंदर किस राज्य के मुख्य न्यायाधीश बने हैं? तो एम सुंदर बने हैं मणिपुर के मुख्य न्यायाधीश। हाल ही में आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में किसे चुना गया है? आईसीसी में महिला प्लेयर ऑफ द मंथ, वो बेस्ट क्रिकेटर थी। ठीक है, यहाँ पे प्लेयर ऑफ द मंथ है। ठीक है, तो यहाँ पे प्लेयर ऑफ द मंथ की बात आएगी तो ओरला प्रेडरगास्ट हैं, ये इंग्लैंड की रहने वाली है, सॉरी आयरलैंड की। इंग्लैंड के नीचे आयरलैंड है। निम्नलिखित में से कौन सा देश 2027 में 5वें तटरक्षक शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो ये अपना भारत करेगा। भारतवर्ष 2027 में चेन्नई में 5वें कोस्ट गार्ड ग्लोबल समिट CGGS की मेजबानी करेगा, जिससे अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सहयोग में उसका नेतृत्व और सशक्त होगा। इस संबंध में घोषणा 11-12 सितंबर 2025 को इटली के राजधानी रोम में आयोजित चौथे CGGS के दौरान हुआ। अगला है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 2025 कब मनाया गया? तो ये 15 सितंबर को मनाया गया था। अगला है, हाल ही में विश्व मुक्केबाजी 2025 में किसने महिलाओं के 57 किलो भार वर्ग में स्वर्ण पदक अपने नाम किया है? तो ये किया है जैस्मिन लैम्बोरिया ने। भारतीय मुक्केबाजी के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि में जैस्मिन लैम्बोरिया ने 57 किलोग्राम महिला स्वर्ण पदक जीता है। इन्होंने पोलैंड की जूलिया सेरेमेटा को कड़े मुकाबले 4-1 स्प्लिट डिसीजन से हराकर यह खिताब अपने नाम किया है। यह जीत उनके करियर का पहला विश्व चैंपियनशिप स्वर्ण है और पेरिस ओलंपिक 2024 में शुरुआत में हार के बाद शानदार वापसी का प्रतीक है। अगला देखते हैं, हाल ही में इंजीनियर्स डे कब मनाया गया? तो इंजीनियर्स डे मनाया गया है 15 सितंबर 2025 को मनाया गया।
15 सितंबर को, हर साल 15 सितंबर को मनाया जाता है इंजीनियर्स डे। 15 सितंबर 2025 को इंजीनियर्स डे मनाया जाएगा, जो देश के महान अभियंता सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया की 164वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है। अगला है, हाल ही में 5वें राजभाषा सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो इसका उद्घाटन किया है अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह ने। अगला है, हाल ही में 16वें सशस्त्र बल सेना का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका उद्घाटन किया गया है कोलकाता में। हाल ही में 16वें सशस्त्र बल सेना का उद्घाटन कोलकाता में किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता ईस्टर्न कमांड मुख्यालय में आयोजित 16वें संयुक्त कमांडर सम्मेलन का उद्घाटन किया है नरेंद्र मोदी जी ने। अगला है, हाल ही में संयुक्त सैन्य नौसैनिक अभ्यास फ्रीडम एज किस देश में शुरू हुआ? तो फ्रीडम एज जो शुरू हुआ है वो कहाँ शुरू हुआ है? दक्षिण कोरिया में। तो आज का हमारा यहीं तक रहा और मिलेंगे अगले क्लास में। तो चलते हैं, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।